हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले की वीडियोस में हम हिंदी के दो चैप्टर्स वर्ण विचार और शब्द विचार पर बात कर चुके हैं। तो आइए अब शब्द विचार में ही हमने जब शब्दों के प्रकार पढ़े थे तो उसी में पढ़ा था कि स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। तो इससे पहले की वीडियो में हम तत्सम और तद्भव शब्द को कवर कर चुके हैं। आज बात करते हैं देशज और विदेशज शब्द की। देखिए, देशज शब्द आप जानते भी हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार देखते हैं। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो कि किसी देश की जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनसे आए हुए होते हैं उस भाषा के अंदर। तो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द लिए गए हैं वो शब्द कैसे हैं? देशज शब्द। वहीं पे अगर हम बात करें विदेशज शब्दों की, तो जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उनको हम हिंदी में कैसे शब्द कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। कैसे शब्द कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। अब देखिए, ज्यादातर कुछ मेन भाषाएं हैं जिनके शब्द हिंदी भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए गए हैं। ये हैं अरबी और उर्दू के शब्द, तुर्की के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, पुर्तगाली के शब्द। तो यही है जो मेन भाषाएं हैं। अब इन शब्दों को याद करने का कोई ट्रिक नहीं होती, आपको इन्हें बार बार रीड करना पड़ेगा, ध्यान से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तभी आप देशज और विदेशज में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको आप टिक कर सकते हैं सही। अब देखिए, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ लॉजिक्स लगाकर इन्हें याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान बना सकते हैं इन्हें याद रखना। देखिए कैसे, आपके सामने स्क्रीन पर है अरबी या उर्दू के शब्द। कैसे शब्द? अरबी या उर्दू के शब्द। जब आप किसी एक भाषा के शब्दों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस डेवलप हो जाती है, जो कि अगर आपने इन्हें अच्छे से फोकस से पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं अलग अलग भाषा के शब्दों में डिफरेंस करने में आपकी क्या करती है? मदद करती है। तो ये जो शब्द हैं ये कुछ मेन शब्द हैं जो प्रयोग हुए हैं हिंदी भाषा में और जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी एग्जामिनर के ऊपर होता है, वो कोई भी शब्द आपको उठा के दे सकता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, लेकिन हायर चांसेस हैं कि इससे ही आ जाए। और अगर इनसे नहीं आता है तो आपको एक सेंस डेवलप हो जाएगी और आप शायद इलिमिनेशन जो मेथड होता है उसके थ्रू अपना लॉजिक लगा के कहीं ना कहीं आप ठीक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखिए उर्दू के शब्द। उर्दू के जो शब्द हैं वो कैसे शब्द हैं? अदा, अजीब, अमीर, अक्ल, आसार, अक्ल, आदत, सॉरी ये रिपीट हो गया, आदमी, इज्जत, इमारत, इस्तीफा, ईमान, औरत, औलाद, कसूर। तो देखिए यहाँ पे जैसे आदमी और औरत, औलाद किसके शब्द हैं? अरबी के शब्द हैं। तो हम इस तरह से थोड़ा सा लिंक कर करके इन्हें क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। कब्र, कर्ज कुछ एक जैसे शब्द हो गए। किस्मत, कसरत, इज्जत, इमारत, किला, इस्तीफा, ये भी कहीं ना कहीं हम इनको इस तरह से ग्रुप कर करके याद कर सकते हैं। गैर, जाहिल, जिस्म, जनाब, दवा, दावत, दफ्तर, दुनिया, जालिम, जिक्र, तारीख, नगद, नकल, नहर, फकीर, फायदा, फैसला, बहस, मर्जी का मतलब, मुकदमा, मुल्क, मुसाफिर, यतीम, राय, लिहाज, लिफाफा, वारिश, वहम, वकाली, सॉरी ये वकील है, ये वकील है, बाय मिस्टेक हो गया है। वकील, हिसाब, हक, हुक्म, हवालात, हौसला, हमला। अब देखिए इसमें कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड के से शब्द आए, जैसे कि तारीख, वकील, मुकदमा, फैसला। अब हमला होगा तो कोई केस होगा, उसका फैसला होगा, इस तरह से हवालात जाना आपको पड़ सकता है। आपका हक आपको दिया जाएगा, हुक्म सुनाया जाएगा कोर्ट में, हिसाब किया जाएगा आपके कर्मों का। तो ये क्या हो गई, आपके पास अगर कोई सम्मन आता है तो वो लिफाफे में आता है। जैसे और क्या हो सकता है जिसको हम यहाँ लिंक कर सकते हैं? वकील के आप कहाँ जाएंगे? दफ्तर में जाएंगे। तो
बस यही है इसके अंदर। ये जो शब्द है अब इनको हम इस तरह से थोड़ा सा लिंक, अब ये कोई लॉजिकल वे नहीं है, लेकिन जस्ट टू रिमेम्बर द वर्ड्स, हम इस तरह के लॉजिक्स, इस तरह की ट्रिक खुद से डेवलप कर लेंगे ताकि हम लंबे समय तक चीजों को याद कर पाए। अब देखिए कितने सारे शब्द हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे। एक शब्द याद कर लीजिए, दफ्तर, उर्दू का शब्द है। दफ्तर में वकील बैठता है। हमला हुआ था, उसके लिए दो लोगों को हवालात भेजा गया, उन्होंने उन्हें तारीख दी गई, कोर्ट में मुकदमा चला, उन्हें तारीख दी गई, उनके हक में फैसला सुनाया गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शब्दों को लिंक करके पढ़ सकते हैं। तो इसमें से काफी सारे शब्द ये लिंक हो गए, औरत, आदमी, औलाद, ये एक जैसे शब्द हो गए। अक्ल, अमीर, अजीब, अदा, आ से शुरू होने वाले हैं जो, उनको इस तरह से याद कर लिख सकते हैं। दवा, दावत, एक जैसे शब्द हो गए। किस्मत, किला, कसरत। तो इस तरह से आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब आगे देखिए तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के जो शब्द है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको तो हम ऐसे ही भी याद रख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाहर कोई शब्द ही नहीं है, शब्द हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो उर्दू, मुगल, आका, काबू, और ये शब्द कहीं जैसे मुगल हुआ, आका हुआ, काबू, काबू हुआ, तोप हुआ, तमगा हुआ, बेगम, बहादुर, सुराग, ये शब्द तो कहीं ना कहीं आपने, आप तो जब हिस्ट्री अपने स्कूलिंग में पढ़ते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये शब्द आपने, जो मुगल पीरियड होता है हमारा उसके अंदर ही ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, तो वहां से भी हम इनको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो मुगल थे वो कहाँ से आए थे, तुर्क से आए थे, वो तुर्की थे। तो इस तरह उर्दू, मुगल, आका, काबू, कैंची, कुली, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, सौगात, सुराग, कालीन। तो कुछ थोड़ा सा इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ फारसी शब्दों की। देखिए मैंने पहले भी कहा है, इसके लिए कोई ट्रिक आप काम नहीं कर सकती। आप अपने आप से जरूर कोई छोटी मोटी ट्रिक इस तरह की कि कुछ शब्दों को किसी कहानी या कोई लाइन बनाकर आप जोड़ लें, वैसा आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा होता है कि अगर हम हर चीज के लिए ही ऐसी ट्रिक या कहानी बना लेंगे तो कहीं फिर हम वो कहानियां और उन ट्रिक में ही कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजों को जोड़ा जा सकता है। बाकी आप इतने ज्यादा भी ये वर्ड्स नहीं है, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेहनत लगेगी, आपको याद करने पड़ेंगे और बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो देखिए फारसी के ये शब्द कौन से हैं, आप यहाँ से नोट अपने बना सकते हैं, इन शब्दों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको जगह जगह पे ये नहीं ढूंढने पड़ेंगे। एक ही जगह आपको मोस्टली जो चांस है जिन शब्दों के पूछे जाने के, वो सारे एक जगह पर मिल जाएंगे। तो आइए बात करते हैं फारसी के शब्दों की। अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आईना, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किसमिस, खामोश, खरगोश, खुराक। खामोश, खरगोश, खुराक। गल्ला, गभा, गिरफ्तार, गुलाब, चाबुक, जिंदगी, जागीर, जान, जुर्माना, जोश, तनख्वाह, दीवार, दस्तूर। अब जैसे दीवार और दस्तूर दो क्या है, फेमस मूवीज हैं, तो आप इस तरह भी याद कर ले सकते हैं कि ये जो दीवार और दस्तूर मूवी है ये कैसे शब्द है, फारसी के शब्द हैं। क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी फेमस होती हैं उन चीजों को दिमाग में हमारे बहुत अच्छे से वो फिट हो जाती है, अगर हम उनको थोड़ा सा और फोकस से देख लें तो दीवार और दस्तूर दो काफी चर्चित मूवी है, जो कि फारसी के शब्द से ये शब्द लिए गए हैं। दुकान हो गया, दरबार हो गया, दंगल, पैशा, पैमाना, बहरा, बेहुदा, बीमार, मलाई, मुर्दा, मरहम, याद, रंग, लेकिन, वरना, वापस। अब जैसे ये तीनों एक जैसे शब्द हैं, लेकिन, वरना, वापस एक पता है तो बाकी को भी आप ऐसे ही लेकिन, वरना, वापस, लेकिन, वरना, वापस, शादी। इस तरह से आप बार बार रिपीट करके शब्दों को एक साथ ग्रुप करके भी याद कर सकते हैं। सुर्ख, सरदार, सरदार, सरकार। देखिए मरहम, याद, रंग, मरहम, याद, रंग, लेकिन, वरना, वापस, शादी, लेकिन, वरना, वापस, शादी, सुर्ख, सरदार, सरकार, हफ्ता, सौदागर और हजार। तो आप इस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुर्तगाली शब्दों की। जो पुर्तगाली शब्द है वो ज्यादातर बहुत आम भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जैसे कि अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता। अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता। तंबाकू, कमीज, कमरा, काजू। तंबाकू, कमीज, कमरा, काजू। तो इस तरह से आप इन्हें बार बार रिपीट करके ग्रुप ग्रुप करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि चार चार शब्द आप याद कर सकते हैं एक ग्रुप में। अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता। अलमारी, बाल्टी, चाबी, फीता। तंबाकू, कमीज, कमरा, काजू। तंबाकू, कमीज, कमरा, काजू। गमला, गोदाम, तौलिया। पिस्तौल, परात, पादरी, मेज। अब जैसे यहाँ इन चारों का थोड़ा सा तालमेल ढंग से नहीं बैठ रहा था, लेकिन पिस्तौल, परात, पादरी, मेज एक साथ हम कह पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इन्हें ग्रुप
करके पढ़ सकते हैं। साबुन, मिस्त्री, आलू, आलपिन, प्याला, पीपा, कनफ्तर। तो ये हो गई पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो अब कुछ और ऐसी भाषाएं, जैसे कि अंग्रेजी के काफी शब्द हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब उन शब्दों को देख लेते हैं। बाकी इसी के साथ में एक दो चीनी शब्द, एक दो यूनानी शब्द भी हम देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी शब्दों की, जो कि हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। आमतौर पर जब हम इन शब्दों को बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन इन रियल ये इंग्लिश के शब्द होते हैं। देखिए, इंग्लिश के जो शब्द होते हैं या अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं, उन्हें पहचानना, अगर एग्जाम में अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द आता है पहचानने के लिए, तो हमारे लिए आसान होता है अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में अंग्रेजी भाषा के शब्दों को पहचानना, क्योंकि अंग्रेजी या इंग्लिश को हमने एज अ सब्जेक्ट कि अपने जो स्कूल होता है उसमें भी पढ़ा हुआ होता है, और कहीं ना कहीं हम इन शब्दों के साथ में वाकिफ होते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हैं जो नॉर्मली हमारी भाषा में आते हैं? अस्पताल, डॉक्टर, इंजन, कंपनी, एजेंसी, गार्ड, जेल, पेन, नंबर, कमीशन, ऑर्डर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, गजट, डायरी, पार्टी, प्लेट, नोटिस, नर्स। तो ये शब्द जो होते हैं, ये कौन से होते हैं? अंग्रेजी भाषा के होते हैं, लेकिन हम इन्हें यूज ऐसे करते हैं जैसे कि हम हिंदी ही बोल रहे हो। मैंने यहाँ बहुत ज्यादा शब्दों को नहीं लिखा है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का शब्द अगर इससे अलग भी कुछ आते हैं तो उन्हें भी आप थोड़ा आसानी से पहचान पाएंगे। तो हम उन शब्दों पे ज्यादा फोकस करेंगे जो लैंग्वेज हमने पढ़ी हुई नहीं है। जैसे कि लास्ट जो हमने दो तीन भाषाओं के शब्द लिखे थे वो थे। उन्हीं की तरह चीनी शब्द भी हैं कुछ, जैसे कि चाय, लीची, पटाखा, तूफान। यूनानी शब्द है अब देखो, टेलीफोन ऐसे लगेगा जैसे इंग्लिश का शब्द है, लेकिन ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। और जो इस तरह के शब्द या क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं पे एग्जामिनर ज्यादा फोकस करते हैं ताकि बच्चों को फंसाया जा सके। तो नेक्स्ट है टेलीग्राम। आप सभी ये एप्लीकेशन यूज भी करते हैं। और तो टेलीग्राम कैसा शब्द है? यूनानी शब्द है। डेल्टा हुआ, एटम हुआ, ये कैसे शब्द हुए? यूनानी। एक काफी आम हमारी बोलचाल की भाषा का शब्द है रिक्शा। तो ये जो रिक्शा शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में जाना देशज और विदेशज शब्दों को, और कुछ ऐसे आम शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। आप इस वीडियो से इनके नोट बना सकते हैं और बार बार रिवाइज करके इन्हें याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।